ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक हवेली है, भूतिया हवेली। इस हवेली के पास लोग जाने से भी डरते हैं। गांव वालों का कहना है कि ये हवेली गांव के ही एक ठाकुर की थी, जो बहुत सालों पहले मर चुके हैं, और इस हवेली में एक आत्मा रहती है। गांव वाले बताते हैं कि इस गांव में एक ठाकुर हुआ करते थे जिनका नाम बृजभान सिंह था। वो गांव वालों पे बहुत जुल्म ढाते थे और साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी खूब मारते पीटते थे। एक दिन किसी बात को लेकर उनकी और उनकी पत्नी के बीच कहासुनी हो गई और ठाकुर साहब गुस्से में आकर अपनी पत्नी का गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। और तब से उनकी पत्नी की आत्मा इसी हवेली में भटकती रहती है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल रात का रहस्य में, जहां पर आपको ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनाई जाएंगी जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने महसूस किया है। जैसा कि हमारे बीच भी बहुत से लोग रहते हैं जो इन आत्माओं में, भूतों में विश्वास नहीं करते। ठीक इसी तरह इस गांव में भी एक राहुल नाम का लड़का था जो इस हवेली की कहानी को मानने को तैयार नहीं था। राहुल ने एक दिन इस हवेली के अंदर जाने का फैसला किया, इस हवेली का सच जानने का फैसला किया। वो गांव के ही अपने एक दोस्त निर्मल के साथ हवेली के पास जा पहुंचा। दोनों हवेली के पास पहुंचकर रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही शाम हुई, रात होने को आई, दोनों हवेली के दरवाजे पे पहुंच गए। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दोनों ने हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर गए, दरवाजा धप से बंद हो गया। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी और तभी अचानक एक जोर की हंसी सुनाई दी। दोनों डर गए। राहुल ने निर्मल का हाथ पकड़ा और दोनों भागकर ऊपर एक कमरे में जा पहुंचे। कमरे में एक बहुत ही पुराना झूला पड़ा हुआ था। वो झूला लगातार झूले जा रहा था। राहुल ने निर्मल से पूछा, तुम डर तो नहीं रहे हो ना? ये पूछते हुए उसकी आवाज में भी डर साफ दिख रहा था। नहीं, निर्मल ने डरते हुए कहा। तभी निर्मल की नजर झूले के पास ही पड़े हुए एक शीशे पे पड़ी। वो शीशा जिस पे जाले लगे हुए थे। निर्मल चलते हुए उस शीशे के पास जा पहुंचा। तभी निर्मल को शीशे में एक कटा फटा सा शरीर दिखाई दिया। कुछ तो अजीब लगा उसे। वो राहुल को बुलाया और राहुल से कहा, वो क्या है? वो कटा फटा शरीर का चेहरा मुड़ा और इन दोनों को देखने लगा। दोनों डरकर भागकर नीचे गए, लेकिन बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि हवेली के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। भागकर दोनों फिर से ऊपर आए और दोनों को कुछ नहीं सूझा और वो एक खिड़की तोड़कर ऊपर से छलांग लगा दी। हमारे आसपास दो तरह की आत्माएं होती हैं। एक वो जो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए भटकती रहती हैं, और दूसरी वो जो जहां रहती है वहां आए हुए लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी वैसा ही महसूस कराना चाहती हैं जैसा कि वो खुद महसूस कर रही हैं, और इसलिए वो उनकी भी जान ले लेती हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुबह जब गांव वाले उस हवेली के पास पहुंचे तो ठीक उसी खिड़की के नीचे दोनों गिरे हुए पड़े थे। राहुल
जो इस रहस्य को पता करने गया था वो अब इस दुनिया में नहीं था। निर्मल की हालत भी बहुत ही गंभीर थी। निर्मल को गांव वाले अस्पताल लेकर गए। काफी दिनों बाद निर्मल को होश आया, तब जाकर गांव वालों को हवेली के अंदर जो कुछ भी हुआ वो पता चल पाया। ऐसी हमारी आसपास भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। आगे की कड़ी में मैं ऐसे ही कुछ खुद की फील की हुई, खुद की महसूस की हुई कहानियों को लेकर आऊंगा आपके सामने, जो रूह कपाने वाली, जिसको मैंने फील किया है, जिसको मेरे जानने वाले, मेरे करीबी लोगों ने फील किया है। मिलते हैं अगली कड़ी में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर दिखाएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी घटना है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।